और इस कोविड के दरमियान पूरे दिल्ली की क्या मैं कहूँ आपसे कि पूरे हैं यहाँ के भी लोग यहाँ दिल्ली में अपने इलाज कराने आए थे और उनका कोविड के अंदर इंतकाल हुआ, उसकी तदफीन खाली अगर हुई है तो हमारे जदीद कब्रिस्तान जो दिल्ली गेट पे जो इंडियन एक्सप्रेस का कब्रिस्तान रहता है वहाँ है। मगर हमें खाली एक परेशानी वहाँ आती है, वहाँ पे कुछ शरपसंद लोग हैं जो कि उस एरिए को अपनी बबूती समझते हैं या समझते हैं कि यहाँ कब्रिस्तान में तदफीन नहीं हो सकती। मगर जब भी हम लोगों ने वहाँ कोई बॉडी भेजने की बात करी है तो वहाँ कुछ लोग शरपसंद लोग हैं, वहाँ खड़े हो जाते हैं और वहाँ आके वो शायद बजरंग दल के हैं या शिवसेना के हैं, इस कस्म के हैं। इस वक्त कोई हमारा मौका हिंदू या मुस्लिम का नहीं है या हमें कोई जगह कब्ज़े करने की नहीं है। इस वक्त यह है कि हम जितनी भी हमारे पास मैयतें आ रही हैं उनका बहुत ही तमीज़ के साथ उनकी तदफीन हो जाए। देखिए, हमारा कोई मामला खुदा न खास्ता कोई नहीं है, मगर यह है कि आपको शायद आपकी नॉलेज होगा कि हमारे एक दो कब्रिस्तान हैं। एक जदीद कब्रिस्तान जो कि दिल्ली गेट के ऊपर है, जो कि लगभग 50 एकड़ के अंदर है और उसमें कितने सालों से तदफीन होती चली आ रही है और जिसकी क़यादत जनाब हाजी मियाँ फ़याज़ुद्दीन साहब कर रहे थे और हाजी मियाँ साहब हैं वो कर रहे हैं और हाजी मुन्ना साहब जो हैं। लिहाजा ये सब ज़िम्मेदार लोग हैं जो एक अरसे से कब्रिस्तान के मामलात को लेकर सरकार से गुहार लगाते रहे हैं। मगर जब से हम लोगों ने इसको के अंदर हम आए हैं तो हमें एक बहुत बड़ी जिसको कहते हैं कि आपदा का सामना करना पड़ रहा है, वो है कोविड। और इस कोविड के दरमियान पूरे दिल्ली की क्या मैं कहूँ आपसे कि पूरे हैं यहाँ के भी लोग यहाँ दिल्ली में अपने इलाज कराने आए थे और उनका कोविड के अंदर इंतकाल हुआ, उसकी तदफीन खाली अगर हुई है तो हमारे जदीद कब्रिस्तान जो दिल्ली गेट पे जो इंडियन एक्सप्रेस का कब्रिस्तान रहता है वहाँ है। अब आप लोग जानते हैं कि अगर कब्रिस्तान की अपनी एक हद होती है, ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़ी जगह है या हम जो नॉर्मल डेथ आ रही हैं उनको भी उसके अंदर जगह देते रहें और कोविड का भी देते रहें। तो हमारे जो ज़िम्मेदार लोग थे उन्होंने एक काम ये किया कि उन्होंने एक हिस्सा जो कि लगभग 5 एकड़ का है और वो रिंग रोड से करीब, जैसे जहाँ से आप इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम की तरफ से आते हैं और या पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से आते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने एक वो एरिया डिमार्केट कर दिया था। वहाँ पे मुसलसल तदफीनें हो रही हैं और आज की तारीख़ में भी इस वक्त भी तदफीन हो रही है। दिन में 25 से लेके 30 तदफीन जो हो रही हैं वो खाली कोविड की हो रही हैं। हमारी भी मजबूरियाँ हैं और लिमिटेशंस हर चीज़ की होती हैं। अब हमारी एक परेशानी ये आई कि हमारा कब्रिस्तान जो है लगभग जो कोविड वाला है वो ख़त्म होने जा रहा है और हम ये नहीं चाहते कि कोई भी जो एक शॉक्ड में फैमिली आए और उससे हम ये कह दें कि हमारे पास जगह नहीं है। तो लिहाजा हम लोगों ने 1 महीने से गुहार लगाई सरकार से और ये कहा कि भाई हमें जो हमारा मिलेनियम पार्क का कब्रिस्तान है, जो कि हमारा 14 एकड़ की ज़मीन में है, जो सन 1964 के अंदर हमें उस ज़माने के सदर जमहूरिया हिंद थे, उन्होंने हमें इसको अलॉट किया था, उसको हमें दे दिया जाए। इस सिलसिले में हमारे जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं अमानतुल्लाह साहब, उन्होंने भी एक कॉपी उन्होंने सरकार को लिखी, जिसकी कॉपी मेरे पास है। उसके साथ साथ पुलिस कमिश्नर को भी दिल्ली सरकार ने हिदायत करी कि भाई आप जो है वहाँ पे तदफीन करवाने की परमिशन दीजिए। मगर हमें खाली एक परेशानी वहाँ आती है, वहाँ पे कुछ शरपसंद लोग हैं जो कि उस एरिए को अपनी बबूती समझते हैं या समझते हैं कि यहाँ कब्रिस्तान में तदफीन नहीं हो सकती है। देखिए, ऐसा है कि जब हालात इतने बिगड़ रहे हैं तो इस वक्त हिंदू और मुस्लिम ना देखते हुए हमें ये देखना है कि हमें तदफीन होनी है नहीं। अभी हमें आपकी रिपोर्ट से और बहुत सारी रिपोर्टों से ये भी मालूम हुआ है कि वहाँ जो मिलेनियम पार्क के बाहर कम से कम 100 चबूतरों की तामीर करी गई है और MCD ने ख़ुद करी है। और क्यों करी है? क्योंकि लाशें ज़्यादा हैं और जलाने की जगह कम है। तो लिहाजा वही पोजीशन हमारे साथ है कि हमारे पास मैयतें ज़्यादा हैं और जगह है नहीं। तो
तो हम लोगों ने ये फ़ैसला किया कि हम ये वाला अब कब्रिस्तान जैसे ही हमारा 2 दिन में 4 दिन में या जैसे ही ख़त्म होगा हमारी तदफीन वहाँ शुरू हो जाए। मगर जब भी हम लोगों ने वहाँ कोई बॉडी भेजने की बात करी है तो वहाँ कुछ लोग शरपसंद लोग हैं, वहाँ खड़े हो जाते हैं और वहाँ आके वो शायद बजरंग दल के हैं या शिवसेना के हैं, इस कस्म के हैं। तो हमारी खाली सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है, सरकार से भी क्या कहें, हम तो अपने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से और वहाँ के DCP और हमारे जो एरिया के SHO आते हैं, जो SHO साहब हैं हमारे सनलाइट कॉलोनी के अंडर के आते हैं, हमें उनसे खाली एक बहुत ही हाथ जोड़ के दरख्वास्त है हमारी उनसे कि हमें एक पुलिस प्रोटेक्शन दे दिया जाए, जिससे जो हमारी जो मैयतें आ रही हैं, जो इर्द गिर्द बैरूनी इलाके से आ रही हैं, उनको हम वहाँ जगह दे दें और उस कब्रिस्तान को हम अपने काम में लेना शुरू कर दें। वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है इसमें? देखिए, वक्फ बोर्ड कुछ नहीं करता है। वक्फ बोर्ड का खाली ये काम होता है कि वो एक लेटर लिख के दे देता है। वक्फ बोर्ड कोई एक NCT दिल्ली के अंडर ही आता है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और दिल्ली पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो हमारा जो रिक्वेस्ट है या हमारी जो अपील है वो दिल्ली पुलिस से है, क्योंकि जब तक दिल्ली पुलिस की वहाँ पिकेट नहीं लगाई जाएगी और इस किस्म के शरपसंद लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई सख्त से सख्त नहीं करी जाएगी। देखिए, ये इस वक्त कोई हमारा मौका हिंदू या मुस्लिम का नहीं है, या हमें कोई जगह कब्ज़े करने की नहीं है। इस वक्त यह है कि हम जितनी भी हमारे पास मैयतें आ रही हैं उनका बहुत ही तमीज़ के साथ उनकी तदफीन हो जाए। और वो कहाँ हो सकती है, वो इस वक्त हमारे लिए जो सबसे बेहतर जगह है वो है वो मिलेनियम पार्क। वहीं गाड़ी आएगी, वहीं गाड़ी अंदर चली जाएगी, वहीं के वहीं तदफीन हो जाएगी और हम उस सब के लिए जो हमारी मैनेजिंग कमेटी है वो सारा कोऑपरेशन देने के लिए तैयार है। अभी जिस तरीके का ये एक ऐसा माहौल चल रहा है जिसमें हर इंसान परेशान है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कुछ ऐसे शरपसंद ऐसी हरकत कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो खाली उसी बात को कहूँगा कि इस वक्त हमको ये नहीं सोचना चाहिए, हम एक जमहूरियत में रहते हैं, या हिंदू भी रहता है और मुसलमान भी रहता है। क्या हिंदू की मौतें हो रही हैं तो मुसलमानों को तकलीफ़ नहीं हो रही, या मुसलमान मर रहे हैं तो हिंदुओं को तकलीफ़ नहीं हो रही है? देखिए, ये तो एक अब तारीख़ बन गई हिंदुस्तान के अंदर। कितनी जगह ऐसी हैं जहाँ के हिंदुओं की जो लाशें जलाई जा रही हैं वो मुसलमान हजरात जला रहे हैं। तो ये इस वक्त हम लोगों का भाई भाई का मामला है। इस वक्त हमें ये नहीं देखना है कि ये जगह मेरी है या तेरी है। जहाँ जिस वक्त इस वक्त तो ये है कि एक बुरा वक्त आया हुआ है हिंदुस्तान के ऊपर, हम सब लोगों को इसमें मिलके और एक यकजहती से काम करना चाहिए। ये हमें इस वक्त तो हमें अपने आप को वो दिखाना है कि ये हमारा हिंदुस्तान गंगा जमनी तहज़ीब के लिए के मशहूर है कि वो इस वक्त हम लोग पेश करें इस तरह। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।